दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल पारेख फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल तारा योग एंड वेलनेस स्टूडियो में। और साथ ही अपने दिल से कामना करता हूं आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप धनवान बने और हमेशा खुश रहें, आपका परिवार पूरी तरह स्वस्थ रहे, अपना पूरा समाज स्वस्थ रहे, धनवान बने और खुशियों से भरपूर उनका जीवन हो। मेरी इसी कामना के साथ मैं याद दिलाता हूं कि आपने हमारा पिछला वीडियो जल नीति से क्या क्या फायदे हैं और कैसे किया जाता है इसको आपने देखा और आपने इसको पसंद किया। जल नीति के साथ हमने वादा किया था कि हम लोग आपको सूत्र नीति के बारे में बताएंगे, सूत्र नीति के ऊपर पूरा वीडियो बताएंगे, सूत्र नीति कैसे की जाती है। तो आज का वीडियो हाजिर है सूत्र नीति के ऊपर, लेकिन सूत्र नीति करने कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा, सूत्र नीति कैसे करने के पहले क्या क्या तैयारी करते हैं ये भी बताऊंगा, और क्या क्या चीज़ें आवश्यक है ये भी जानकारी लेना जरूरी है, क्योंकि सूत्र नीति जल नीति से थोड़ा सा एडवांस है और थोड़ा सी ज़्यादा सावधानी के साथ करने की ज़रूरत है। एक बार आप करने लगोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आप नए हों तो सावधानी रखने की बहुत ज़रूरत है। देखिए सूत्र नीति होती क्या है। अभी जो सूत्र चलता है वो इस तरीके से चलता है, ये कैथेकेटर होता है। 0.2 का कैथेकेटर मैंने लिया है काम में, 0.2 0.3 तक का ले सकते हैं, 0.3 भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, 0.2 मिल जाए बहुत बढ़िया, 0.2 ना मिल पाए 0.3 का कैथेकेटर आप ले सकते हो। ये आपको जो सर्जिकल आइटम होते हैं मेडिकल के उनकी दुकान पे मिल जाएगा। पुराने ज़माने में सूत के धागे से या धागे को मोम के साथ में मिश्रित करते हुए सूत्र बनाया जाता था, वो भी उपयोगी होता था, लेकिन अभी वो संभव नहीं हो पाता बहुत बार, इसलिए ये वाला कैथेकेटर है हमारा सूत्र नीति के रूप में काम में आ रहा है। ये कैथेकेटर को जब भी हम काम में लेते हैं उससे पहले हल्के गुनगुने पानी से धोते हैं ताकि इसके अंदर कोई कीटाणु हो खत्म हो जाए, या फिर हल्के गुनगुने पानी की कटोरी के अंदर इसको रख देते हैं। मैं यहाँ पे इसको धो रहा हूँ और जिस समय मैं इसको प्रयोग करता हूँ, ये मैंने धो दिया इसको, जिस समय मैं प्रयोग करता हूँ उसके बाद में भी इसको सफाई से रखना है। और दोस्तों इसको ऐसी वैसी जगह नहीं रखना, बहुत ढंग की जगह रखना है। मैं तो इसको जल नीति की पोट में रखता हूँ ताकि दोनों काम साथ में हो जाए। इसको रखने का तरीका भी ऐसा है कि मैं इसको सीधा नहीं रख करके इस तरीके से राउंड कर देता हूँ ताकि ये सुरक्षित रहे और बढ़िया रहे। दोस्तों अब जैसे कि मैंने आपको बताया जल नीति करने के तुरंत बाद हम सूत्र नीति भी कर सकते हैं। जल नीति करने से हमारे पोर भी खुल जाते हैं नाकों के दोनों, तो हम लोग इसको पूरा सूत्र नीति कर सकते हैं। सूत्र नीति देखिए आप एक बार कैसे किया जाता है, एक बार इसको साफ कर लीजिए, धो लिया आपने, धोने के बाद में आपने क्या करना, धोने के बाद में एक बार आप अपने स्वर को चेक कर लीजिए। देखिए मेरा ये वाला स्वर चेक करने का मतलब है ये वाला नाक से मेरे को ईजी सांस आ रही है, मैं शुरुआत यहीं से करता हूँ। जो भी नाक है उसके अंदर धीरे धीरे इसको पकड़ता हूँ। मैं जिस समय सूत्र नीति कर रहा हूँ उस समय बोल नहीं पाऊंगा, आप पहले इसको प्रक्रिया को देख लीजिएगा, मैं दोबारा इसको करने का तरीका सावधानी सब कुछ बताऊंगा, इसके बेनिफिट भी बताऊंगा। ये देखिए मैं इस तरीके से मैंने कमर झुकाई, मुंह खोला, सांस मेरी मुंह से चलेगी, याद रखना, मुंह खोला, हो सकता है कई बार ये अंतर बल खा जाए, ना जा पाए, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। इसको दोबारा एक बार धो लीजिए। इसको खड़े होने के साथ बैठ के भी कर सकते हैं, खड़ा होने में थोड़ी सी कई बार असुविधा हो सकती है, इसको बैठ के भी किया जा सकता है। आप चाहें तो मैं आपको बैठ के भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं इस तरीके से बैठ गया, तो दोस्तों आपने देखा इस नाक से मैंने सूत्र डाला था,
इस हाथ का प्रयोग करते हुए दोनों उंगलियों से मैंने इसको अंदर से वापस निकाल लिया और इसकी पूरी दोनों हाथों से हल्का पकड़ के हल्के 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 इसको अंदर बाहर करता रहा, जिसकी वजह से पूरे नाक के छिद्र की सफाई हो जाए। ये सूत्र नीति है। अब दूसरे नाक में करने से पहले मैं दोबारा इसको धो लेता हूँ। देखिए, कई लोगों को लगता है यार बार बार धोना ये क्या प्रक्रिया है, लेकिन जितनी सावधानी और जितनी सफाई हम रखते हैं वो हमारे शरीर के लिए तो है। और कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लेकिन जितनी सावधानी रखेंगे उतना हमारे लिए फायदा है। मैं अब इसको दूसरे नाक से करने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, जिस समय ये किया जाता है अपने अंदर से कफ काफ़ी बाहर निकलता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, कफ निकलने दीजिए बाहर, क्योंकि उसी को निकालने के लिए तो हम सारा काम कर रहे हैं। इन दोनों की सफाई का तो हम भरपूर काम कर रहे हैं। जलनेती और सूत्रनेती से सबसे बढ़िया फ़ायदा क्या होता है, हमारे बात पे कफ तीनों का संतुलन हो जाता है। अभी देखिए, ये जो मैंने करके दिखाया, मैं इसकी आपको डिटेल बताऊँगा और ज़रूरत लगी तो दोबारा करके दिखाऊँगा। जो मेरे पास में रुमाल है, उससे पहले मैं अपने आपके नाक को साफ़ कर लूँ। सूत्रनीति जब भी हम करते हैं तो हमारी आँख से भी पानी निकलता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आँख से पानी निकल रहा है, इसका मतलब आँखों के रोग खत्म हो जाएंगे। आँखों की जो निकट दृष्टि दोष है उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। निकट दृष्टि दोष धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, चश्मा भी उतर सकता है। सूत्रनीति का सबसे बड़ा फ़ायदा साइनस के जो मरीज होते हैं, जिनको डॉक्टर कह देता है आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है, उनके लिए बहुत फ़ायदा है। बिना ऑपरेशन के वो अपने नाक की जो बढ़ती हुई हड्डी जिसको बताते हैं उसको साफ कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। सूत्रनीति की सावधानियां क्या क्या है, ये हमारा सूत्र ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। इसकी सफाई सबसे बड़ी सावधानी, इसको साफ करोगे उतना बढ़िया। दूसरी बात ये, आप इसको जब भी करते हैं एक बार देख लीजिए ज़्यादा टाइट ना हो, और एक एक उससे डालते हैं, डालते 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 आपको आइडिया नहीं लग पाता, ये अंदर उतर जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको लगे कि वो हाथ में नहीं आ रहा तो वापस आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे इसको अंदर डालते धीरे धीरे ये वाला हाथ दूसरी तरफ वाला, इसकी 2 उंगलियां इनको अंदर डालिए और इसकी दोनों की कैंची बना करके दूसरे हिस्से को पकड़ करके आप धीरे धीरे बाहर ले लीजिए। जब दोनों हिस्से बराबर आ जाए तो उसके बाद में धीरे 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 इनको अंदर बाहर करते हुए पूरे नाक का जो छेद है उसकी सफाई करनी। जब वो आपको लगे कि आपका काम हो गया, जो बाहर वाला हिस्सा यहाँ से अंदर वाला हिस्सा था उससे पूरा धीरे धीरे बाहर निकालते हुए बाहर वाले हिस्से से अपन इसको बाहर निकाल देंगे ताकि पूरा उसका रास्ता क्लियर हो जाए। धो करके हम दूसरी तरफ करेंगे। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है कि नाक में झंझनाहट होती है, थोड़ी सहन करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, जब हम अंदर डालते हैं तो हमारे को दूसरा हिस्सा मिलता ही नहीं है, वो धीरे धीरे गले के अंदर उतरने लग जाता है। आपको लगे कि वो हाथ में नहीं आ रहा, वापस बाहर खींच दीजिए। 2-3-4 बार की प्रैक्टिस में आपको समझ में आने लग जाएगा कि यहाँ पे रहता है, ऐसे करके दबाना और धीरे 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 बाहर निकालना। ये प्रैक्टिस से ही होगा, मेरे दिखाने से नहीं होगा। जब तक कि आप इसको 2-3-4-5 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। आपसे बाहर ना भी निकले तो घबराने की जरूरत नहीं, जहाँ तक अंदर डाला वहीं से अगर आप बाहर निकालेंगे तो भी उस हिस्से तक की नाक की सफाई आपकी होने लग जाएगी। उसके बाद तुरंत नाक साफ करना है पानी से। इसको जो अपना सूत्र है उस सूत्र को ढंग से साफ करना है। सबसे बड़ी सावधानी क्या रखनी है, आपको इसके अंदर कैथेटर की सफाई महत्वपूर्ण है, उस सफाई का हमेशा रखें। और घबराने की कहीं ज़रूरत नहीं, 2-3-4 बार आप करोगे सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। जल नेति पानी से होता है,
पानी का हमने आपको तरीका बताया, किस तरीके से उसमें भी जल पानी की साफ़ रखने का, गुनगुना रखने का, नमक मिला के रखने का, किस तरीके से जल नीति के पोट को साफ़ रखने का, सबका हमने तरीका बताया था। उसी तरीके से सूत्र नीति है। सूत्र नीति का क्या क्या फ़ायदा होता है अब दोबारा से मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। सूत्र नीति हमारे नाक को साफ़ करती है, और जब आप एक बार सूत्र नीति करोगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपका पहला जो एक्सपीरियंस होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं जितनी सांस पहले ले पा रहा था उससे ज़्यादा क्लियर सांस आ रही है। ये आपका एक्सपीरियंस होने वाला है। आपको लगेगा कि यार सांस तो ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल रास्ते ऐसे खुल गए हैं, सांस भरपूर अंदर आ रही है। ये पहला फायदा है। आपके नाक के क्षेत्र जो बंद है वो खुल जाएंगे, साइनस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, सर दर्द माइग्रेन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आपको अगर एलर्जी रहती है तो एलर्जी ठीक हो जाएगी, नज़ला सर्दी खांसी जुकाम ठीक हो जाएगी। आप दिन में एक बार कर सकते हैं। अगर आपको नज़ला सर्दी खांसी जुकाम है और विशेष तरह की परिस्थिति तो दिन में 3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन किसी के मार्गदर्शन में लगेगा। दूसरी बात, अगर आपको बहुत ज़्यादा नाक बह रही है तो आप इसको 2-3 बार करोगे तो नाक क्लियर होने से आपको सेंसिटिविटी इन सब की प्रॉब्लम को ठीक हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ ये, हमारे कान में जो बहरापन आता है, आप ये देखिए कान, नाक, आँख, ये तीनों चीज़ें जुड़ी हुई है ना। तो आपके साथ में गले का भी रोल होता है, लेकिन जब हम नाक की सफाई करते हैं उसकी वजह से हमारे कान का बहरापन भी धीरे धीरे दूर होने लगता है। नाक की जब हम भरपूर सफाई करते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र यहाँ से एक्टिवेट होता है, ध्यान लगाने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। सूत्र नीति से नाक की सफाई करते हैं तो हमारे को प्राणायाम करने का भी एक अलग ही मजा आएगा। जब हम सांस को अंदर लेंगे, भरपूर सांस आएगी, सांस को बाहर छोड़ेंगे, सही तरीके से सांस बाहर आएगी। तो प्राणायाम करने का भी असली मजा सूत्र नीति करने के बाद आएगा। बच्चों में मुंह से सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, वो जैसे ही साफ करेंगे नाक को और उनको मुंह की जगह नाक से सांस लेने की आदत पड़ जाएगी। नाक से सांस लेने वाला मुंह से सांस लेने वालों के मुकाबले में ज़्यादा जीता है, इसलिए नाक से सांस लेना ही प्रॉपर तरीका है। तो दोस्तों, ये सूत्र नीति के मैंने सारे फ़ायदे बताए, आपको बेनिफिट बता दिए। बेनिफिट बताने के अलावा मैंने आपको करने की पद्धति बता दी, सावधानियाँ बता दी। आप इसको करना शुरू कीजिए। इसके लिए आपको कैटेकेटर लेना है वो आपको बता दिया, सावधानी रखनी बता दिया, लेकिन आप शुरुआत में जल नीति से अभ्यास कीजिए। जल नीति का आपका अभ्यास हो जाए तो सूत्र नीति के अभ्यास को शुरू करिए। जब जल नीति होने लग जाए तो सूत्र नीति साथ में करना शुरू कर दीजिए। बाद में ऐसा समय आएगा कि आप जल नीति ना करके केवल सूत्र नीति ही करना शुरू कर दोगे, जिससे भी आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा ये हमारे को कमेंट करके बताइएगा। इसमें कोई टॉपिक छूट गया है तो हमें बताइएगा, और सबसे बड़ी चीज़ है इसको लाइक और शेयर करना ज़रूरी है, इसकी मेरी रिक्वेस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम लोग नए नए वीडियो आपको दोबारा बता पाएँ। तो दोस्तों, मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा। A to Z तारा योग एंड वेलनेस स्टूडियो में आप आए, इस चैनल को सब्सक्राइब किया और इस वीडियो को वायरल किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, एक बात बतानी रह गई थी, इसके लिए मैं दोबारा आपको रिवाइज़ कर रहा हूँ। हमारे जब भी हम जल नीति करते हैं, सूत्र नीति करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो हमारी नाक में खुश्की बनती है। अभी हमने सूत्र नीति करी है, हमारे नाक में खुश्की बनने की संभावना, उसको दूर करने का तरीका क्या है? ये हमारे पास में है रोगन बादाम शीरीन तेल। ये श्री मोहता आयुर्वेदिक रसायनशाला का बीकानेर का है, बट आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। बाबा रामदेव का, पतंजलि का भी आता है और भी कई कंपनियों का आता है। अच्छा शुद्ध बादाम रोगन का तेल ले सकते हो आप। इसको इसी तरीके से खोलना, हल्का सा आपने अपनी उंगली को इसके अंदर लगाया और उंगली लगाने के बाद में आपने दोनों नाक में लगा दिया, ताकि जिसकी वजह से आपको खुश्की ना हो। या फिर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ जो काम है वो है कि आप देसी गाय का घी, ये जैसे मैंने इसके अंदर ड्रॉप के अंदर डाल रखा है, ड्रॉपर के अंदर मैं को थोड़ा सा डालूंगा और थोड़ा सा डालने के बाद में अपनी दोनों नाक में लगा दूंगा। इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं है कि आपकी नाक की खुश्की दूर हो जाए, और साथ ही आपको जल नीति और सूत्र नीति करने में मज़ा भी आएगा। देसी गाय के घी की खुशबू की वजह से अपने न्यूरॉन्स एक्टिवेटेड होते हैं, हमारे को नींद बहुत अच्छी आती है, डिप्रेशन एंजाइटी की प्रॉब्लम से बाहर होते हैं, और सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि हमारे को माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं होती। इस पर भी हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सूत्र नीति का वीडियो देखिएगा, वायरल कीजिएगा और सबसे ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके लिए मैं आपको एडवांस में धन्यवाद बोलता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।